हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ना सन ब्लॉग। और ये मैं वैसे तो आपको दिखा नहीं पा रही थी फ़ोन, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आपको मिरर में दिखा देती हूँ। ये मेरा नया वाला फ़ोन है जिससे मैं कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊँगी। ये भी IQ का ही फ़ोन है, ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही है। हाथ पैर जोड़ लेते हैं समझ से तो लोग दे देते हैं। काम नहीं रुकना चाहिए, मेन चीज़ ये है, ऐसे बन के रहो। और कल मैंने ना पौधे लगाए थे तो आज इसमें फूल खिलाए, बहुत ही सुंदर। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाले पेड़ है जो मैंने कल लगाए थे, इसमें 2 पेड़ लगे हुए हैं। एक ये पेड़ अलग है, एक ये वाइट चांदनी वाला अलग है। और इसमें लगाए थे मैंने 3 पेड़, 3 इसमें गुड़हल के पेड़ हैं। देखो इसमें भाई साहब ये सुबह सुबह फूल खिला ना देखते ही दिल खुश हो गया मेरा। बहुत सुंदर, मतलब इतना सुंदर लग रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा। इसमें और भी कली हैं तो और भी फूल खिलेंगे। ये पिंक वाला गुड़हल है, बहुत सुंदर। और इसके अंदर ये इसमें आएंगे रेड, जो बहुत घने वाले फूल होते हैं वो वाले आएंगे इस वाले पेड़ में। और ये है अपना वाइट वाला, ये वाइट वाला है, इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आएंगे। ये मतलब दिल खुश हो गया, मैंने कल ही पौधे लगाए और आज इसमें फूल आ गए, है ना सुंदर। जूम करके दिखा देती हूँ मैं आपको। बहुत बड़ा फूल है, मतलब पूरा इतना हाथ होता है ना, इतना बड़ा हाथ भर का फूल है ये। मैं रेडी हो गई हूँ अब कपड़े वपड़े पहन करके, और अब मैं जा रही हूँ। मुझे 3 नोटिस भेजने हैं आज, तो मैं दिखाती हूँ कि हम उसको तैयार कैसे करते हैं और नोटिस क्यों भेजा जाता है डिटेल से। तो ये रखे हैं हमारे नोटिस तीनों, इन पे सिग्नेचर और अभी स्टैंप लगेगी, एडवोकेट की स्टैंप लगने के बाद में ये लिफाफे हैं, ये इनके अंदर इनको मैं डालूँगी, ठीक है ना। और फिर ग्लू से चिपका करके मैं दिखा रही हूँ आपको। ये है ग्लू, ठीक है ना। और इसको स्पीड पोस्ट से या नॉर्मल पोस्ट से, जैसे भी आप भेजना चाहें उससे भेज सकते हैं। एक्चुअली नोटिस का अर्थ होता है कि आपको सूचित करना। जैसे आपने देखा होगा कि दुकान के बाहर या फिर बैंक के बाहर नोटिस लगा होता है कि कल ये शॉप बंद रहेगी या बैंक बंद रहेगी, है ना। तो ये सूचना देते हैं नोटिस लगा करके। और किराए का नोटिस होता है, जैसे मान लो कि आपका कोई किराएदार है जो लंबे समय से आपको किराए का भुगतान नहीं कर रहा है, तो आप उसको एक चेतावनी के तौर पर वकील के द्वारा नोटिस भेज सकते हैं कि आपको इतना इतना समय हो गया है और आप इस किराए का भुगतान कीजिए। अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो फिर जो पीड़ित है वो कोर्ट में जाएगा, मतलब कानून का सहारा लेना पड़ेगा उसे। तो जो नोटिस होता है वो एक इंटीमेशन का काम करता है, ये आपको इंटीमेट करता है आगे आने वाली समस्या का, कि आपको आगे ये परेशानी हो सकती है। क्योंकि कोर्ट कचहरी के मामले जब कोर्ट में जाते हैं ये मामले, तो ये लंबे चलते हैं। और ये नहीं है कि आप उससे बचकर भाग जाएंगे, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई नोटिस आता है तो उसका जवाब अवश्य दें, उस चीज़ से भागे नहीं। कई लोग क्या करते हैं कि नोटिस रिसीव नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आपको बैंक का किसी का भी नोटिस आए, आप नोटिस रिसीव कीजिए। रिसीव करने के बाद में वो देखिए कि भाई वो नोटिस आपको कहाँ से आया है। मान लो बैंक से आया है या किसी कंपनी से आया है, कहीं से भी, ठीक है ना। तो अब उसका एक रिप्लाई या तो खुद बना करके दीजिए, नहीं तो आप एक वकील हायर कीजिए और बोलिए कि सर मेरे पास या मैम मेरे पास ये नोटिस आया हुआ है, इसका क्या जवाब देना चाहिए, ये समस्या है, ठीक है ना। जिस व्यक्ति ने नोटिस भेजा है वो आम इंसान भी हो सकता है, वो एडवोकेट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नोटिस अगर, तो आप वहाँ पर जा कर के उस समस्या का समाधान आपस में बैठ कर भी कर सकते हैं कि भाई हम आपसदारी में बैठ करके इस समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। और इसके लिए आपको आगे की कोई प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सामने वाली पार्टी है, वो बोलती है कि भाई आपने
मुझसे कोई उधार पैसा लिया था, ठीक है ना, और आप उसे चुका नहीं रहे हैं और उसके पास पर्याप्त सबूत हैं, यानी एविडेंस, जैसे चेक के थ्रू से या फिर अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, गूगल पे या फिर फ़ोन पे या किसी भी प्रकार का, है ना, और वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरा पैसा वापस दीजिए, आप उसका पैसा दे नहीं रहे हैं, ठीक है ना, और उसकी तरफ से आपको वकील के द्वारा नोटिस भेजा गया है, ठीक है ना, और आप उसके नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, जैसे मान लो कि या तो आप वकील को जवाब दें, वकील को जवाब नहीं देते हैं तो उस पार्टी से डायरेक्ट जाकर के बात करें, और अगर आप बात नहीं करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है ना, तो नोटिस के आगे की प्रक्रिया जो होती है वो कोर्ट की होती है। वो व्यक्ति कोर्ट में जाएगा और आपके खिलाफ 420 का 420 का मुकदमा लग जाएगा, जो कि 420 आईपीसी की धारा थी, अब वो हो गई है बीएनएस की 318। तो ध्यान रखिए, आज मैंने आपको नोटिस का मतलब समझाया है, तो नोटिस को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए, वो किसी की तरफ से भी आए। एक नोटिस जो लोग रिसीव नहीं करते हैं, गलतियां करते हैं और बाद में फिर पछताते हैं, ठीक है, नोटिस ज़रूर रिसीव कीजिए, उसका रिप्लाई बनाइए और भेजिए। नोटिस आपको कितने प्रकार से आ सकते हैं? नोटिस आपको व्हाट्सएप पर भी भेजा जा सकता है, नोटिस को ईमेल के थ्रू से भी भेजा जा सकता है, नोटिस को बाय पोस्ट, ठीक है ना, नॉर्मल से भी भेजा जा सकता है या फिर स्पीड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है। नोटिस के ये 3-4 मैक्सिमम तरीके हैं भेजने के। तो आगे से आप नोटिस को अवॉइड मत करना, नोटिस को रिसीव करना और सामने वाले को जवाब देना कि सर या मैम मुझे ये परेशानी थी, इस वजह से मैं आपका उधार नहीं चुका पा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी किसी भी सलाह के लिए मुझसे यानी एडवोकेट नीले सागर से संपर्क करें। मैं अपना नंबर इस वीडियो के अंदर मेंशन कर दूंगी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। और अगर आप दिल्ली के वासी हैं तो हेल्प के लिए हमेशा मैं तैयार हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।